सिक्कू ये जो पेस एंड स्विंग का जो लीथल कॉम्बो है ये तंग करता है. But you know, what do you want about Hardik Pandya now coming in as a new batter? You can't discount him. He has won matches for India before. सबसे खतरनाक ये आखिरी एक रह गई है. बिल्कुल. अगर इनमें से हमने किसी को एक ब्रेक थ्रू कर दिया तो फिर इंडिया का मतलब है कि वो मुझे तो मुश्किल लगता है कि 170 मोइन कह रहा था कि ना होने चाहिए, उससे भी कम हो जाएंगे, इसलिए कि वो गिल तो इतना अंडर प्रेशर था. 14.1 ओवर यानी कि ऑलमोस्ट 15 ओवर्स खेल गया था और उसने रन्स कितने के कोई 10-12 रन्स कर दिए. बहुत ही ज़्यादा नर्वस लग रहे थे, इतना उनका नाम सुना था, इतना नाम सुना था. बड़े प्रॉमिसिंग है. आई एम शॉक्ड कि ये बंदा शाहीन इन अंडर 19 वर्ल्ड कप. और फिर मैं कहूँगा कि भारत का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने खुद पहले बैटिंग कर ली. जो ब्रेक्स मिल रही हैं वो हर देखें बारिश के एक ब्रेक के बाद हमें ब्रेक मिल रही है. हारिस ने भी बड़ी अच्छी लेंथ पकड़ी है. पहले वो थोड़े से वेवर्ड थे टुवर्ड्स हिज लेग साइड, मगर अब वो बेहतर लेंथ पे गेन कर रहे हैं और उनके तो स्पेस भी है और सब कुछ है. तो पाकिस्तान का इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म का पल्ला भारी है. और अब बस ये आखिरी 1-2 रह गए हैं, इनको पकड़ लिया तो 150 आई थिंक सो. एंड यू नो मोइन आपसे भी हम बात करेंगे अबाउट पांड्या. ही इज़ अ गेम चेंजर और वो बड़े मुश्किल वक्त में आए हैं इंडिया के लिए. जस्ट टेकन इट फॉरवर्ड, उनके अंदर फुर्ती है, दैट कैरेक्टर दैट ही ब्रिंग्स, सो ही विल डेफिनेटली बी समवन टू वॉच आउट फॉर. मगर ये कि अभी कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा लेवल डाउन इस वक्त चिप्स डाउन इंडिया की जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है उसमें. बट पांड्या ने प्रीवियसली इसी सिचुएशन से इंडिया को काफी दफा आगे तक निकाला है, यू नो. एंड ऑन द अदर डे आई हैव spoke about him highly because जब टकरा हो रहा था तो मैंने कहा था कि इंडिया से हार्दिक पांड्या ऐसे प्लेयर है जो गेम चेंजर है, यू नो, जिनकी वर्थ बहुत ज़्यादा है स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज के ही डजंट टेक प्रेशर, ही इंजॉयज द गेम और बहुत कहना चाहिए कि नज़र आते हैं फोकस, यू नो. तो इस वजह से आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन उनको जितना जल्द से जल्द आउट कर देंगे पाकिस्तान के लिए यकीनन ये वो होपफुली आखिरी पार्टनरशिप होगी इसके बाद. ऑल्दो कि जडेजा ज़रूर मौजूद है, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ एज अ बैट्समैन रन्स किए हुए, बट अगेन अंडर प्रेशर दोबारा आके रन्स करना, यू नो, इट्स नॉट एन ईजी जॉब. पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही टॉप क्लास बॉलिंग है. आई थिंक उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इस सिचुएशन को 100% कैपिटलाइज करें और यहाँ पे हिलने ना दें इंडियन बैट्समैन को. अभी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी लैक ऑफ फील्डिंग देखी नसीम शाह की तरफ से, हमने एक बार अनलकी हो गए बेचारे. अनलकी बिल्कुल कह सकते हैं, बट ये टाइम होता है, यू नो. यहाँ आपको इस पोजीशन में अगेंस्ट इंडिया और एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है ना. आपको एंटिसिपेशन की हमने बात की थी, बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए इस वक्त तमाम प्लेयर्स की, बिकॉज दैट्स हाउ यू क्रिएट प्रेशर एज अ टीम. तो आपको लगता है सेकंड स्लिप होनी चाहिए थी? सेकंड स्लिप कह लें आप, बट वो तो अभी बाउंड्री पे उनसे एक मिस फील्ड हो गई. अच्छा, वो वाली बात कर रहे हैं. ठीक है, बात कर रहा हूं मैं. हम जो बात कर रहे थे मैंने और आपने देखा तो सेकंड स्लिप वाली बात थी जो नसीम बात कर रहा है. एंड अब रज़ाक आपसे भी बात करेंगे. अब शायद यू नो अब पांड्या है और दूसरी तरफ दूसरे बैटर भी मौजूद हैं. कौन है, मैंने क्यों नहीं उनका नाम, ईशान किशन है. सो व्हाट काइंड ऑफ बॉलिंग शुड शादाब बी डूइंग नाउ, क्योंकि अब सबने अपनी टेम्पलेट पकड़ लिया लाइन लेंथ की. शादाब को अब क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था स्पिनर का काम होता है रन्स कंटेन करना, और जब रन्स कंटेन करता है तो डेफिनेटली बैट्समैन को प्रेशर आता है. और पांड्या की बात कर रहे हैं, पांड्या के लिए सिचुएशन बिल्कुल ये डिफरेंट है. अगर वो 30 ओवर के बाद आते या 35 ओवर के बाद आते तो डेंजरस हो सकते थे, क्योंकि अब ये विकेटें गिरी हुई हैं, उसमें भी प्रेशर है. क्योंकि जब एक ऑलराउंडर के लिए ऐसी सिचुएशन आती है तो वो डबल माइंडेड होता है कि मैं शॉट खेलूँ या ना खेलूँ, बैट बॉल को मैं यूटिलाइज़ करूँ या ना करूँ, तो ये चीज़ें बड़ी आ जाती हैं. अब स्पिनर का रोल है. अब यहाँ पे देखें जैसे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा ना, अभी तो चौके पड़े. नहीं, बस देखें जैसे अब हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे हैं तो अब इनको चाहिए कि इसमें को थोड़ी चेंज कर दें. बेशक नसीम शाह को ले आए, 1-2 ओवर करवा दें, शायद अगर विकेट मिल जाती है हार्दिक पांड्या के लिए. तो ये ऐसे मौके पे शाहीन को भी लेके आ सकते हैं. तो चेंजिंग कर देना चाहिए. स्पिनर पे ज़्यादा ओवर कराने की ज़रूरत नहीं है अभी. अब दोनों तरफ से 2-2 ओवर करवा के देख लें, शायद कि हो सकता है कि पेसर को एक विकेट मिल जाती है तो इंडिया यहीं पे डेड हो जाए. एंड यू नो आई वांट टू नो कि अब सिक्कू लाइक इतने सारे इंडियन बैटर्स, इतनी हु हा अबाउट देम बैटिंग, एक्स्ट्रा बैटर, ये सब कुछ अभी उनके कैंप में भी क्या ये लोग सोच रहे होंगे, एंड व्हाट विल दे बी प्लानिंग व्हेन वी कम टू बैट? मेरे ख्याल से छक्का लग गया. हाँ, अभी थोड़े इंटेंट दिखा रहे हैं. छक्का लग गया. सिक्कू पे ट्वीट करते हैं सिक्कू. हर वक्त हर बॉल पे नहीं होता. वो लोग भी अपनी इंटेंशन दिखाएंगे, वो भी मूड में हैं, आके क्रिकेट तो खेलेंगे ना. टारगेट होगा जो इंडियन बैट्समैन का कि पूरे ओवर किसी तरह खेल जाए वो और मैक्सिमम रन्स कर जाए. ये कैच था ये. नहीं, थोड़ा सा वो आगे आ गया था
आगे स्टार्ट लेके वो आगे गया ना तो पीछे आ गया उसका कैच। तो इंडियंस की कोशिश होगी कि पूरे ओवर खेल के जितने मैक्सिमम रन्स कर दें, अब फिर पाकिस्तान को फिर वो करने पड़ेंगे जाकर। और अगर ये इसी तरह अब ब्रेक्स मिलती रही बारिश वाली तो फिर वो प्रेशर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर भी आएगा। और खुदा ना करे अगर हमारी एक आधी शुरू में विकेट गिरी तो ऑब्वियसली प्रेशर भी आएगा। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, मगर रन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उनको जितने जल्दी पकड़ सकें उतना पाकिस्तान का फ़ायदा है। ऑफ कोर्स मोइना दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो लोग जितने मैक्सिमम खेलें। आई मीन यू ऑलमोस्ट 17 ओवर्स अभी खेल रहा है, चल रहा है। 87 रन उन्होंने बनाए। सो दिस इज नॉट द आइडियल रन रेट दे वांट राइट नाउ, सो दे हैव टू एक्सेलरेट। मगर वो बात है कि उनको चांस नहीं मिल रहा टू डू दैट इन दिस सर्कमस्टेंसेस जहां पे आपके 3-4 विकेट गिर गए। स्कोर तो बहुत अच्छा जा रहा है मेरा ख्याल है। बिल्कुल दे जस्ट नीड टू कैपिटलाइज द सिचुएशन। थोड़ी पार्टनरशिप बिल्डअप करनी चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा स्लो डाउन बल्कि और होना चाहिए ताकि स्टेबल हो जाए। बॉल अच्छे तरीके से नजर आनी शुरू होती है तो बैट्समैन हर गेंद पे रन बनाता है, यू नो। और इसी तरह आप प्रेशर भी डाल सकते हो अपनी ओपोनेंट पे। तो यहाँ अगर जल्दी की तो मुश्किलात होंगी। और पाकिस्तान के बॉलर्स को जिस तरह मैंने कहा है कि फोकस थोड़ा सा आउट नहीं होने देना चाहिए। यहाँ पे अपनी जो राइट स्पॉट्स है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बॉल को हिट करें। और अभी जैसे मैंने फील्डिंग की बात की थी, अभी हमने देखा कि फील्डिंग में भी ये भी एक कैच ही था। थोड़ा जो फील्डर थे वो आगे बाउंड्री से खड़े हुए थे नवाज, जिसकी वजह से एंटिसिपेट नहीं कर पाए वो सही तरह। और फिर एट दी एंड वो 4 रन हो गए। तो आई थिंक आपको ऐसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी फुल डोमिनेंस के लिए अपनी, यू नो। दो जैसे एक कैच ये गया और एक चौका चला गया, तो ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, इससे बैट्समैन को कॉन्फिडेंस मिल जाता है, यू नो, कि ये थोड़े से रिलैक्स हुए हैं। तो फिर आप इस तरह अपनी इनिंग को डेवलप करके लंबा करते हैं, उसमें आप सेट हो जाते हैं, आपको बॉल नज़र आ जाना शुरू हो जाती है और आप यू नो ज़्यादा रन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को, उसको बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर प्लेयर को इसमें फोकस होना पड़ेगा, राइट स्पॉट्स पे बॉलिंग करनी होगी और फील्डर्स को रिस्पॉन्ड करना होगा अपने बॉलर्स को, ताकि कम से कम रन बने। क्योंकि चेजिंग में फिर मुश्किल होगी यहाँ पे, और बारिश और ये ब्रेक्स आते रहे तो यकीनन वो जो भी बैट्समैन सेट होगा, जैसे इंडिया के हमने देखा है ज़रा सा सेट होते हैं, बारिश आती है, आउट हो जाते हैं फिर आके। तो ये पाकिस्तान के साथ भी ये सिचुएशन आ सकती है। तो आपको कम से कम रन देने। तो करंट रेट रन रेट आपके सामने है। एनसिको यू वर सेइंग समथिंग या आप ऐसे एग्री कर रहे थे? आइडियल स्कोर, सॉरी सिको आप बोल रहे थे कुछ? नहीं, मैं वो बैट्समैन को देख रहा था और आइडियल स्कोर या नहीं, मैं समझता हूँ कि 170 से नीचे पकड़ लें। मगर ये कि वो ये थोड़ी सी इनका टाइमिंग बेहतर होनी शुरू हो गई है बल्लेबाजों की, तो ये ज़रा ख़तरनाक है। इस वक्त हमें एक ब्रेक थ्रू ज़रूर चाहिए, इसलिए कि एनीथिंग अबव 170 पाकिस्तान को भी, जिस तरह भी बात हो रही है ब्रेक्स आ रही हैं बारिश की, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है बैट्समैन को। तो हमारे वाले भी फिर स्ट्रगल करेंगे। ओवरकास्ट कंडीशन जो हैं इनमें हमने बहुत कुछ देखा है अभी इस वक्त। बट आगे जाके आपको लगता है कि और बारिश की ब्रेक होती है तो व्हाट डू यू प्रेडिक्ट देन रज़ाक? आपको आई डोंट नो और कितनी बारिश होने वाली है। बात तो ये है कि अगर बारिश भी हो रही है तो ओवर रिड्यूस नहीं हो रहे, ये बड़ा अच्छा वी हैवंट लॉस्ट एनी ओवर, सबसे बड़ी बात है। डेफिनेटली जब विकेट गिरती है तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। और इनके पास ये अब ये आखिरी पार्टनरशिप है और डेफिनेटली विकेट भी, जैसे मोइन भाई ने कहा कि डबल पेस लग रही है, कोई बॉल नीचे रह जाता है, कोई स्किट कर जाता है, कोई स्विंग हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं और वेदर की वजह से ये मैं समझता हूँ कि बादल हैं, अगर धूप लगती है डेफिनेटली जब लाइट्स ऑन होगी तो बिल्कुल बॉल डिफरेंट हो जाएगा, उसमें मूवमेंट काफ़ी आ जाएगी क्योंकि वेदर कंडीशन ऐसी है। तो अगर 200 से ऊपर स्कोर होता है या 250 करीब या 250 करीब होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो चेज़ करना।